हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है ना कि हमारे जीवन की विषम परिस्थितियाँ ही हमारे चरित्र का सबसे ज़्यादा निर्माण करती हैं। जैसे सोने का चरित्र जो उसकी चमक होती है वो तभी निखर के आता है जब वो आग से गुजरता है। इसी तरह हमारे जीवन में विषम परिस्थितियाँ, जो तकलीफ़ें हैं, जो द्वंद्व हैं, वो आने चाहिए ताकि हमें खुद को निखारने का एक मानसिक स्तर पे, एक चारित्रिक स्तर पे हमें अपने कैरेक्टर को डेवलप करने का मौका मिलता है। दोस्तों, इसी को लेकर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक व्यापारी था जो एक दुकान चलाता था। वो एक दिन बैंक गया, उसे कुछ पैसे निकालने थे, अपने बिजनेस को वो एक्सपैंड करना चाहता था। इसके लिए वो दुकान गया। वहाँ पे उसने 1 लाख निकालने थे, तो उसने एक स्लिप भरा और कैशियर को दिया। कैशियर बहुत हड़बड़ी में था, थोड़ा परेशान था, तो उसने उसे पैसे दिए, लेकिन गलती से उस कैशियर ने उसे 1 लाख की बजाय 1.5 लाख दे दिए। वो ऐसे कि उसे 500 के 2 पैकेट देने थे। एक 500 के पैकेट में 50,000 होता है, तो 2 पैकेट देने थे, 1 लाख हुए, लेकिन गलती से उसने हड़बड़ी में 1.5 लाख रुपए दे दिए, 3 पैकेट दे दिए उसको। व्यापारी उसने देखा कि गलती हो गई कैशियर से, उसने पैसे देखे। उस समय वो द्वंद्व में आ गया कि यार लौटाऊं या ना लौटाऊं। अगर ना लौटाऊं तो एक्सपेंशन में थोड़ा मदद तो हो ही जाएगा, पैसे हैं 1/3 ज़्यादा हो गए, तो नहीं लौटाते हैं। फिर मन से आवाज़ आई, यार ये गलत है, लौटा देना चाहिए। व्यापारी द्वंद्व में था, पर उसने वो पैसे उठा के अपने बैग में रख लिए और घर की तरफ चल निकला। उस पूरे रास्ते जब वो बैंक से लेकर के अपने घर पहुंचा, तब तक वो इसी द्वंद्व में था कि यार लौटा देना चाहिए। फिर उसके मन से आवाज़ आती कि यार मैं जब अपनी दुकान पे बैठता हूँ, मैं जब किसी को गलती से पैसे दे देता हूँ, तो क्या वो मुझे लौटाने आता है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लौटाने आया। उसके मन से कई बार आवाज़ आई कि यार लौटा दें, लेकिन फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ आ ही जाता। उसने लास्ट में ऐसा सोचा कि चल छोड़, दुकान पे चलते हैं। वो दुकान पे आ गया, लेकिन उसका मन बैंक में ही था और उन पैसों पर ही टिका हुआ था कि मुझे लौटा देना चाहिए। वो फिर क्या किया, शाम होने वाली थी, बैंक क्लोज होने का टाइम था। फिर उसने सोचा कि चलो यार लौटा ही देते हैं यार, ये द्वंद्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, कुछ और काम नहीं करने को हो पा रहा है, तो लौटा देते हैं। वो पैसे उसने उठाए और चला गया बैंक। बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि वो कैशियर बहुत परेशान था। वो बैंक का टाइम ख़त्म हो चुका था, बट उनको कैश मिलाना होता है, तो वो कैश मिला रहा था और उसे वो 50,000 मिल नहीं रहे थे। उसने किसी को दिया, गलत कैसे दिया वही वो पता कर रहा था। वो पैसे लेके वो कैशियर के पास पहुंचा। वो कैशियर खुश हो गया, बोला भाई साहब आपने मुझे बचा लिया, ये 50,000 रुपये आपने मुझे वापस करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकता। आज अगर आप ये पैसे लेके नहीं आते तो मुझे अपनी सैलरी से देनी पड़ती, मुझे बहुत दुख होता, लेकिन आप चले आए, बहुत बहुत एहसान आपका, मैं कृतज्ञ हूँ आपका। आप इसमें से थोड़े पैसे रख लीजिए, आप अपने लिए थोड़ा मिठाई ले लीजिएगा, कुछ भी अपने लिए कर लीजिएगा, आप रख लीजिए। लेकिन वो व्यापारी जो था उसने बोला नहीं भाई, ये पैसे आपके हैं और इनफैक्ट मैं कृतज्ञ हूँ आपका। अगर ये पैसे मैं नहीं रखता, अगर ये पैसे आप गलती से मुझे नहीं देते, मैं यहाँ से उठा के नहीं ले जाता, तो मैं खुद से बात नहीं कर पाता, मैं अपने भीतर की आवाज़ को नहीं पहचान पाता। मेरे भीतर में जो 2 आवाज़ें थी, एक सच्चाई की और एक गलती की, वो उनके बीच में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। मैं ये नहीं समझ पाता कि ये मेरी सच्चाई की आवाज़ है जो मुझे बोल रही है तुम पैसे लौटा दो। किसी बंदे की गलती से अगर आपके पास पैसे आ गए तो आपको रखने का कोई अधिकार नहीं है, आप उसे लौटा दो। और एक आवाज़ थी जो बोलती थी 50,000 रुपये आसानी से मिल गए, क्यों लौटाना है,
लेकिन मैंने पहले वाले की सुनी और मैं आपके पास आ गया। आप ये रखिए, ये आपके हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारे मन में भी हमेशा ऐसे द्वंद्व होते रहते हैं, एक सही आवाज़ और एक गलत आवाज़। हम खुद के भीतर ही खुद से लड़ते रहते हैं। बहुत बारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। ये जो सही आवाज़ होती है और ये जो गलत आवाज़ होती है, ये दो तरह के पेड़ों को जो हमारे भीतर है, हमारे भीतर जो एक अच्छाई का पेड़ है और एक बुराई का पेड़ है, उसको सींचती हैं। अगर आप सही कदम लेते हैं तो आपकी अच्छाई का पेड़ ज़्यादा मजबूत बनता है और वो अगली बार आपको ज़्यादा मदद करता है, ज़्यादा अच्छी सलाह देता है और आपका चरित्र का विकास करता है। और अगर आप गलत आवाज़ को सुनते हैं और गलत कदम लेते हैं तो बुराई का पेड़ सिंचित होता है, जिससे वो बड़ा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें हमेशा ही एक सही कदम, एक सही रास्ता चुनना चाहिए। भले ही वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हमें चुनना वही चाहिए, क्योंकि जो गलत कदम होता है वो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, आसानी से, जैसे उस व्यापारी को आसानी से पैसे मिल जाते, लेकिन उसकी मन की शांति चली जाती। इसीलिए दोस्तों, हमेशा सही कदम चुनिए। इसी उम्मीद के साथ कि सही कदम चुनेंगे आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।